नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो इजरायल अब पलटवार की बात कर रहा है। किसी भी वक्त ईरान पर मिसाइलों और बम की बारिश हो सकती है और ऐसा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है। यकीन मानिए, ईरान और इजरायल के तेवर पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान कह रहा है कि और घातक हमले करेंगे तो इजरायल कह रहा है कि करारा जवाब देंगे। इस जंग में पूरा का पूरा मध्य पूर्व जल सकता है और यह युद्ध भीषण तबाही ला सकता है। न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरे साउथ एशिया पर इसका असर पड़ना तय है। इजरायल के साथ अमेरिका की सैन्य ताकत खड़ी है तो ईरान को रूस और चीन से सपोर्ट मिलता है। हमास, हिजबुल्ला और हूती आतंकी संगठनों की ताकत अलग से ईरान को मजबूती देती है। ऐसे में यह जंग भारी पड़ने वाली है। क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इजरायल ने अगर ईरान पर काउंटर अटैक किया तो यह तय माना जा रहा है, तो ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंगलवार देर शाम को ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दाग दी। भारी तादाद में शक्तिशाली फतेह बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसमें शामिल रहीं। इजरायल ने आयरन डोम की मदद से ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर आसमान में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ इलाकों में मिसाइलें गिरी और तबाही भी मची है। और अब बारी इजरायल की है, जो हमला करने के लिए तैयार है। इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो रुकेगा नहीं। ये वो देश है जो कि मिडिल ईस्ट में अकेला कई देशों से जंग लड़ रहा है। अलग अलग ऐसे लोग हैं, ऐसे देश हैं जो उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं। हमास को मारा है, हिजबुल्ला को मारा है और अब ईरान से जंग लड़ रहा है। तो लेबनान और यमन भी इजरायल से उलझे हुए हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि यह जंग और भीषण रूप लेने वाली है। दहाड़ में आज इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर और इसके पड़ते हुए असर पर बात करेंगे। भारत के नजरिए से इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इजरायल और ईरान कैसे एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose. من در اینجا اعلام میکنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد. This issue will spiral up. Iran has attacked Israel. Now Israel is already threatening and Israel will also hit back on Iran. In response to that, Iran will again hit back. So one immediate implication is that this is going to lead to a spiraling up of the conflict. That is one. Secondly, yes, of course, in terms of, there'll be disruptions for economy, crude oil supplies and prices, etc. For India particularly, the worry of safety and security of our Indian diasporas living there, maybe the remittances would go down for India. The costs for exports and imports would go up for India. So those are there, but basically the region is heading into a very complicated and a very delicate situation right now. आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा वो ये कि ईरान इजरायल वॉर दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। दूसरा सवाल ये कि अगर भीषण युद्ध छिड़ा तो क्या मिडिल ईस्ट की तबाही तय है। तीसरा ये कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका अब सीधी जंग लड़ेगा। चौथा कि अगर रूस और चीन जंग में कूद गए तो क्या वर्ल्ड वॉर पक्का है। ईरान और इजरायल युद्ध का भारत पर किस तरीके का इंपैक्ट और असर पड़ता हुआ नजर आएगा।